हेलो स्टूडेंट। तो आज हम लोग सीबीएसई मॉडल पेपर का सेक्शन डी के पोर्शन को सॉल्व करते हैं। तो इसमें वन बाय वन क्वेश्चंस को आप देखते चलिए, डिटेल्ड एनालिसिस हम लोग करने चल रहे हैं। तो सेक्शन डी का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसमें दो मैट्रिक्स दी गई हैं, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी, और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए बी। तो सबसे पहले हम लोग ए बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट करते हैं। तो देखिए ए बी मैट्रिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, ए बी मैट्रिक्स का अगर हम लोग प्रोडक्ट निकालें तो प्रोडक्ट के लिए क्या होता है, पहले अगर मैं फर्स्ट रो के एलिमेंट कैसे निकालेंगे कि फर्स्ट ए के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट लेंगे, सॉरी फर्स्ट रो के, और बी के फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, तो मेरा फर्स्ट एलिमेंट आएगा। तो जरा फर्स्ट एलिमेंट देखिए क्या बनेगा, 3 × 1 प्लस -6 × 0 प्लस -1 × 2। तो ये बच्चों हो जाएगा 3 - 2, दैट कम्स आउट टू बी 1। सिमिलरली अब सेकंड के लिए इसी फर्स्ट रो का सेकंड एलिमेंट होगा जब ए का फर्स्ट रो और बी का सेकंड कॉलम के एलिमेंट को हम लोग कॉरस्पॉन्डिंगली करेंगे। तो आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × -2 प्लस -6 × -1 प्लस -1 × 0, तो दिस कम्स आउट टू बी 0। सिमिलरली आप थर्ड कॉलम बी का लेंगे और ए का फर्स्ट रो ही लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे, तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो दिस विल कम्स आउट टू बी 0। सिमिलरली अब हम लोग सेकंड एलिमेंट के लिए करेंगे। तो सेकंड एलिमेंट के लिए आपको क्या करना होगा, ए के सेकंड रो के एलिमेंट लेंगे और बी के फिर फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, देन थर्ड कॉलम कॉरस्पॉन्डिंगली हम लोग लेते चलेंगे। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट को अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे ए का सेकंड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, तो देखिए बच्चों क्या होगा, वो 2 × 1 -5 × 0 -1 × 2, दिस कम्स आउट टू बी 0। सो फर्स्ट एलिमेंट 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट के लिए देखिए क्या होगा, 2 × -2, अब मैं ए का सेकंड रो और बी का सेकंड कॉलम ले रहा हूँ, प्लस -5 × -1 प्लस -1 × 0। तो अब बच्चों ये देखिए, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, दिस इज -4 + 5, दैट कम्स आउट टू बी 1। सिमिलरली सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को आप कैलकुलेट करेंगे तो यू विल गेट 0। अब हम लोग ए का थर्ड रो लेंगे, ए के थर्ड रो और बी का फर्स्ट कॉलम, तो जरा देखिए कॉरस्पॉन्डिंगली आपको क्या वैल्यू मिलेगी, -2 × 1 प्लस 4 × 0 प्लस 1 × 2। अगर इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे तो दिस कम्स आउट टू बी 0, तो ये 0 आएगा। इसी तरह से आप थर्ड रो सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी 0 आएगा एंड लास्ट एलिमेंट 1 आएगा। तो हमने देखा कि ये एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है। तो इसका मतलब क्या होगा कि अगर ए बी दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट, ए बी का प्रोडक्ट अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स बन रही है बच्चों, तो इसका मतलब होगा कि ए एंड बी दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हो सकते हैं। तो ए इक्वल टू बी इनवर्स हम लिख सकते हैं। और मैं ये भी कह सकता हूं कि बी मैट्रिक्स जो है वो ए इनवर्स के बराबर है। अब हमको इक्वेशन सॉल्व करनी है। इक्वेशन आपको दी गई है, देखिए इक्वेशन आपको क्या दी गई है, इक्वेशन आपको दी गई है बच्चों 3x - 6y - z = 3। Similarly 2x - 5y - z + 2 = 0 and -2x + 4y + z = 5। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन को बच्चों मैं अगर मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 3 - 6 - 1 2 - 5 - 1 -2 4 1, this multiplied by 3 एक मैट्रिक्स एक्स वाई जेड से, और इसकी वैल्यू बच्चों जो आएगी वो आएगी 3 - 2 एंड 5।
गिवन इक्वेशन को मैंने मैट्रिक्स फॉर्मेशन में लिखा, और ये मैट्रिक्स अगर मेरी ए है और इसको मैं एक्स मैट्रिक्स मानूं, तो दिस इज नथिंग बट ए एक्स इज इक्वल टू, इस मैट्रिक्स का नाम हम लोग कुछ भी दे सकते हैं बच्चों, लेट दिस मैट्रिक्स इज पी मैट्रिक्स। तो ए एक्स इज इक्वल टू पी मैट्रिक्स। तो x की जगह मैं कह सकता हूं कि x वैल्यू जो होगा वो a इनवर्स p मैट्रिक्स के बराबर होगा। अब a इनवर्स मेरा मैट्रिक्स क्या था, दैट मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज b। हम ऑलरेडी चेक कर चुके हैं कि a इनवर्स मैट्रिक्स b है, तो x मेरा b इंटू पी मैट्रिक्स होगा। अब b मैट्रिक्स आपको मालूम है कि b मैट्रिक्स क्या है, b मैट्रिक्स इज नथिंग बट इट इज 1 -2 -1 0 -1 -1 2 0 3, और इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं p मैट्रिक्स से, दैट इज 3 -2 5। तो अब आप देखें तो एक्स वाई जेड की वैल्यू, तो एक्स वाई जेड इज नथिंग बट इट इज इक्वल टू, अगर बच्चों मल्टीप्लाई आप करते हैं तो देखिए फर्स्ट रो को ऐसे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे कॉरस्पॉन्डिंगली, तो 3 + 4 -5, तो 3 + 4 is 7 -5 दैट कम्स आउट टू बी 2। सिमिलरली सेकेंड रो को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो देखिए 0 2 -5 0 3 into 0 that is 0 -2 into -1 is 2 -1 into 5 is -5, so 2 - 5 that comes out to be -3। एंड अगर हम थर्ड रो को मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 into 2 + 5 into 3, तो 3 into 2 is 6, 5 into 3 is 15, तो 15 and 6 that is 21। तो x की वैल्यू 2, y की वैल्यू, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -3 एंड z की वैल्यू 21 होगी। तो इसका सोल्यूशन आपसे पूछा गया था कि सॉल्व द सिस्टम ऑफ द इक्वेशन, तो इक्वेशन से हमको सोल्यूशन आएगा कि x की वैल्यू होगी 2, y की वैल्यू होगी -3 एंड z की वैल्यू बच्चों होगी 21। तो दिस इज अवर आंसर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है कि आपको एक इंटीग्रेशन दिया गया है और इस इंटीग्रेशन को इवेल्युएट करना है। तो हम मान लेते हैं कि ये इंटीग्रेशन है i, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to 1 ln of 1 + x अपॉन 1 + x² dx। देखो बच्चों, ऐसे इंटीग्रेशन में जिसमें अगर 1 + x² का टर्म्स दिखे आपको, तो प्रोबेबली आप इसको x बराबर tan थीटा पुट कर दीजिए। तो जैसे ही x बराबर tan थीटा पुट करेंगे तो dx इज इक्वल टू sec² थीटा d थीटा हो जाएगा। तो देखिए अब i आपका कैसे चेंज होगा, i इज इक्वल टू, अब देखिए लिमिट हम चेंज करेंगे जब x की वैल्यू 0 होगी। यहाँ से देखिए व्हेन x इक्वल टू 0 दिस शोज दैट थीटा इज इक्वल टू 0, व्हेन x इज इक्वल टू 1 इट शोज दैट थीटा इक्वल टू π/4। तो 0 to 1 जो इंटीग्रेशन की लिमिट है वो कन्वर्ट हो जाएगी 0 to π/4 ln ऑफ 1 + tan थीटा, एक्स की जगह मैं tan थीटा रख रहा हूँ, अपॉन डिनोमिनेटर में देखो ये 1 + x² है, ये बच्चों 1 + tan² थीटा दैट इज sec² थीटा, और dx की जगह हो जाएगा sec² थीटा d थीटा। तो मेरा i बच्चों अब देखिए कन्वर्ट होके आ जाएगा इंटीग्रल 0 to π/4 ln ऑफ 1 + tan थीटा d थीटा। लेट इट व फर्स्ट इक्वेशन। अब इसमें मैं प्रॉपर्टी लगा दूं कि हमको मालूम है कि अगर a to b fx dx इंटीग्रेशन होता है तो इसकी वैल्यू इक्वल होती है a to b f ऑफ a + b - x dx के। इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हैं हम इक्वेशन 1 के लिए। तो i मेरा क्या हो जाएगा 0 to π/4, अब देखिए ln 1 + tan थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ π/4 - थीटा, ln π/4 - थीटा d थीटा। तो अब देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, i इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 to π/4
अगर इसमें मैं tan a माइनस बी का फार्मूला अप्लाई करूं तो दिस इज ln ऑफ 1 प्लस tan पाई बाई 4 माइनस tan थीटा इज 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। तो ये बच्चों देखिए बनेगा I इज इक्वल टू 0 टू पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा। अगर एलसीएम ले लें तो न्यूमरेटर में बनेगा 1 प्लस tan थीटा प्लस 1 माइनस tan थीटा दैट इज 2 डी थीटा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ बच्चों I इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ln 2 माइनस इंटीग्रल 0 टू पाई बाई 4 ln ऑफ 1 प्लस tan थीटा डी थीटा। और ये देखिए बच्चों ये फिर से I है, तो ये I और एक I दोनों मिलके क्या हो जाएंगे 2I इज इक्वल टू ln 2 मेरा चूंकि कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा, तो दिस इज ln 2 और डी थीटा का इंटीग्रल थीटा होगा जिसकी वैल्यू हो जाएगी पाई बाई 4। सो मेरा I की वैल्यू बच्चों क्या आ जाएगी यहाँ से, I विल कम्स आउट टू बी पाई बाई 8 ln 2, जो इस क्वेश्चन का आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैसे सब्सटीट्यूशन करके हम इस क्वेश्चन को इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, इंटीग्रेशन का ही क्वेश्चन है और इसको मुझे सॉल्व करना है। तो लेट I इज इक्वल टू I इक्वल टू बच्चों हम लोग मान लेते हैं 3 साइन थीटा माइनस 2 इंटू कॉस थीटा अपॉन डिनोमिनेटर में देखिए कॉस स्क्वायर थीटा, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 प्लस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 5 को मैंने 4 प्लस 1 लिख दिया ताकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को बच्चों मैं साइन स्क्वायर थीटा लिख सकूँ, माइनस 4 साइन थीटा डी थीटा। तो देखिए ये क्या बन के आएगा बच्चों, दिस इज 3 साइन थीटा माइनस 2 कॉस थीटा डी थीटा अपॉन 4 प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन थीटा। अब आप अगर देखें तो पूरी इक्वेशन में मैं अगर साइन थीटा की जगह बच्चों टी पुट करता हूं तो कॉस थीटा डी टी हो जाएगा, जो कि मुझे ऑलरेडी यहाँ दिख रहा है कि दिस इज कॉस थीटा डी थीटा है। सो आई इज इक्वल टू, अब मेरा आई कन्वर्ट हो जाएगा 3t-2 अपॉन, देखिए ये बनेगा बच्चों 4 प्लस टी स्क्वायर माइनस 4t दैट इज टी स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4t डी टी। इसको मैं लिख सकता हूँ 3t-2 अपॉन t-2 का होल स्क्वायर डी टी। अब बच्चों देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, I इज इक्वल टू 3t-2 को मैं t-2 के टर्म्स में कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 टाइम्स t-2, तो देखिए बनेगा 3t-6 और मुझे चाहिए 3t-2, तो मैं इसमें +4 और ऐड कर दूं तो न्यूमरेटर मेरा डिनोमिनेटर के t-2 के टर्म्स के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया dt। तो दिस I इज इक्वल टू 3 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन t-2 प्लस 4 टाइम्स इंटीग्रल dt अपॉन t-2 का होल स्क्वायर। आई थिंक ये बच्चों आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से मैंने इसको मैनिपुलेट किया है। अब ये इंटीग्रल बहुत इजी है, दिस इज इंटीग्रल ln ऑफ t-2 माइनस 4 अपॉन t-2 प्लस ए कांस्टेंट। अब t की वैल्यू पर तो साइन थीटा पुट कर देंगे, तो I इज इक्वल टू 3 ln, t की जगह साइन थीटा पुट कर दीजिए, तो साइन थीटा माइनस 2 माइनस 4 अपॉन साइन थीटा माइनस 2 प्लस कांस्टेंट। तो दिस इज द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन।
तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हाउ टू मैनिपुलेट द न्यूमरेटर एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिनोमिनेटर। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है, तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम, इसको बच्चों जरा लिखते हैं, दैट इज y प्लस डी बाई डी एक्स नाउ। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, डिफरेंशियल इक्वेशन पे बेस्ड एक क्वेश्चन है। तो द क्वेश्चन इज y, द क्वेश्चन इज y प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स टाइम एक्स प्लस साइन एक्स, दिस इज x। तो अब बच्चों देखो इसको मैं लिख सकता हूँ y प्लस, अब इसमें मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा दो फंक्शन का, तो दो फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफ्रेंशिएशन ऑफ सेकंड, तो x का डिफ्रेंशिएशन 1 होगा प्लस सेकंड फंक्शन x और y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, ये वैल्यू हो जाएगी x इंटू एक्स प्लस साइन एक्स। तो इसकी वैल्यू बच्चों हो जाएगी, अगर इसको देखो तो दिस इज x टाइम dy बाई डी एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू x टाइम x प्लस साइन एक्स। तो ये बच्चों इसमें अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस साइन एक्स। अब अगर आप देखें तो ये dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू के फॉर्म में एक लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनी है, जहाँ पे p की वैल्यू जो है वो 2 अपॉन एक्स है एंड q की वैल्यू जो है वो बच्चों x प्लस साइन एक्स है। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e की पावर इंटीग्रल p dx, और p की वैल्यू थी 2 अपॉन एक्स, तो चूँकि p की वैल्यू है 2 अपॉन एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा e की पावर 2 ln x। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर अगर आप देखें बच्चों तो दिस इज़ नथिंग बट इट इज़ एक्स स्क्वायर। तो इसका सल्यूशन क्या होगा बच्चों, y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रल इंटीग्रेटिंग फैक्टर दैट इज एक्स स्क्वायर इंटू क्यू जो कि x प्लस साइन एक्स है। तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जब x से मल्टीप्लाई हुआ तो एक्स क्यूब होगा, उसका इंटीग्रल हो जाएगा x की पावर 4 अपॉन 4 प्लस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन एक्स, अब dx। अब एक्स स्क्वायर साइन एक्स, इसमें हम इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करें तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस फर्स्ट फंक्शन अगर मैं एक्स स्क्वायर के ले लूँ तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड दैट इज़ माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉस एक्स माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव माइनस 2x एंड साइन एक्स का इंटीग्रल इज माइनस कॉस एक्स डी एक्स। तो ये बच्चों वैल्यू आएगी y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स। अब आप देखिए ये वाला माइनस और ये माइनस आपस में मल्टीप्लाई होकर प्लस 2 टाइम इंटीग्रल एक्स कॉस एक्स डी एक्स दे देंगे। अब इसमें मैं फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज़ करूं तो y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 अपॉन 4 प्लस 2 टाइम्स, सॉरी इसमें होगा माइनस का एक्स स्क्वायर कॉस एक्स माइनस
एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2 टाइम्स, अब यहाँ पे फिर से बच्चों इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाएंगे, तो फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रल ऑफ सेकेंड कॉस एक्स का इंटीग्रल साइन एक्स माइनस इंटीग्रल डिफ्रेंसिएशन ऑफ फर्स्ट वन का डिफ्रेंसिएशन 1 होगा और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स, तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, और साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो ये माइनस माइनस प्लस का 2 कॉस एक्स प्लस सी, तो ये इसका आंसर होगा बच्चों। तो आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इंटीग्रेशन बाई पार्ट से इसको सॉल्व किया गया। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही बेस्ड है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन को मैं रीअरेंज कर रहा हूँ। 2y e की पावर x अपॉन वाई डी एक्स e की पावर x अपॉन वाई डी वाई, इसको एक पास ले आए और प्लस वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। इसमें मैंने 2e की पावर x अपॉन वाई बच्चों कॉमन ले लिया, 2e की पावर x अपॉन वाई, तो ये अंदर बचेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस वाई डी वाई, दिस इज इक्वल टू 0। मैंने पूरे इक्वेशन को वाई स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दूँ तो ये बच्चों बनेगा 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 0। अब अगर बच्चों आप ध्यान से देखिए तो ये d ऑफ x अपॉन वाई है और साथ में है 2e की पावर x अपॉन वाई प्लस डी वाई बाई वाई इज इक्वल टू 0। तो इसको मैं लिख सकता हूँ d ऑफ e की पावर x अपॉन वाई 2 टाइम्स, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो देखिए e की पावर x अपॉन वाई डी ऑफ x अपॉन वाई हो जाएगा प्लस डी ऑफ एल एन वाई इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आ गई बच्चों। इस इक्वेशन को परफेक्ट इंटीग्रल के फॉर्म में मैंने एग्जैक्ट डिफरेंशियल के फॉर्म में लिख रखी है, तो इसको इंटीग्रेट करें अगर तो ये बनेगा 2 टाइम्स e की पावर x अपॉन वाई प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आपको ये कांस्टेंट की वैल्यू को फाइंड आउट करनी है और गिवन कंडीशन है y एट x इक्वल टू 0 इज़ 1, तो पुट x इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 0 पे मेरा y की वैल्यू बच्चों क्या है 1 है। तो इक्वेशन में मैंने पुट करा तो 2 इंटू ई की पावर x की वैल्यू 0 होगी तो e की पावर 0 प्लस एल एन 1 इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट c। एल एन 1 की वैल्यू बच्चों 0 हो जाएगी और e की पावर 0 1 होगा, तो यहाँ से c की वैल्यू मेरी 2 आ जाएगी। जैसे ही c की वैल्यू 2 आएगी तो मेरी इक्वेशन आ जाएगी 2e की पावर x अपॉन वाई प्लस एल एन वाई इज इक्वल टू 2। तो दिस इज़ अवर आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो दिस इज़ द आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो 3D पे बेस्ड है, लाइन का क्वेश्चन है। कहते हैं 2 लाइन की इक्वेशन दी गई हैं, तो एक लाइन की इक्वेशन दी गई है x माइनस 1 अपॉन 3, लाइन की इक्वेशन है बच्चों x माइनस 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 1 इज इक्वल टू z प्लस 1 अपॉन 0। ये पहली लाइन की इक्वेशन है और दूसरी लाइन की इक्वेशन दे रखी है x अपॉन माइनस 2 इज इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 एंड दिस इज इक्वल टू z प्लस 2 अपॉन 1। तो मैंने मान लिया कि दिस इज फर्स्ट लाइन में ये लेमडा के बराबर है और सेकंड लाइन में ये म्यू के इक्वल है, रेशियो की वैल्यू लेमडा एंड म्यू के बराबर है ये रेशियो। अब मैंने ये क्यों माना, मैंने एक जनरल पॉइंट निकालने के लिए इनकी वैल्यूज इसको बच्चों मान लिया है।
तो फर्स्ट लाइन में देखिए जनरल पॉइंट मेरा बच्चों क्या हो जाएगा, फर्स्ट लाइन में x के कोऑर्डिनेट जनरल हो जाएंगे 3 लैम्डा प्लस 1, दैट इज़ 3 लैम्डा प्लस 1, y के लिए इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस लैम्डा एंड z के लिए -1। सेकंड में लाइन में जनरल कोऑर्डिनेट हो जाएंगे माइनस का 2 म्यू, देन 2 म्यू माइनस 1 एंड z के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे म्यू माइनस 2। अब कहते हैं ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट करती हैं एट ए पॉइंट हुज y कोऑर्डिनेट इज़ 1। आपको यहाँ पे गिवन है कि ये इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे जिसका y कोऑर्डिनेट 1 है। तो अब ये दोनों लाइन चूंकि एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं तो दे रिप्रेजेंट सेम पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट P है और इसका y कोऑर्डिनेट चूंकि 1 है तो माइनस लेमडा इज इक्वल टू 1, तो इट शोज दैट लेमडा इज इक्वल टू -1। तो लेमडा की वैल्यू जैसे ही -1 होगी और म्यू की वैल्यू भी अगर आप कैलकुलेट करिए तो देखिए 2 म्यू माइनस 1 इज इक्वल टू 1, सो म्यू कम्स आउट टू बी 1। तो लेमडा की वैल्यू है -1 और म्यू की वैल्यू है 1। तो वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर आप निकालेंगे तो पी के कोऑर्डिनेट देखिए क्या आएंगे, लेमडा की वैल्यू 1 अगर आप -1 रखेंगे तो लेमडा की वैल्यू -1 रखेंगे तो -3 + 1 दैट इज़ -2, 1, -1। अगर सेकंड वाले में आप म्यू की वैल्यू 1 भी रखेंगे तब भी आप देखेंगे तो -2, 1 एंड -1 आएंगे। तो आपसे पूछा गया फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो ये P उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 1, -1। फिर नेक्स्ट उसने क्वेश्चन में कहा है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ द गिवन लाइंस, जो दोनों गिवन लाइंस हैं इनके परपेंडिकुलर हो और पास कर रही हो इस पॉइंट P से। तो अब देखिए पहली लाइन के जो DRs हैं, DR ऑफ फर्स्ट लाइन, DR फर्स्ट लाइन के वो बच्चों क्या हैं, फर्स्ट लाइन के DRs हैं 3, -1 एंड 0 एंड सेकेंड लाइन के DR क्या हैं, सेकेंड लाइन के DR जो हैं वो हैं आपके -2, 2 एंड 1, -2, 2 एंड 1। तो अगर कोई लाइन जो परपेंडिकुलर हो इन दोनों के तो उसके DR क्या होंगे, तो DR ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ जो होंगे वो हो जाएंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट होगा बच्चों, दैट इज़ I, J, K। वेक्टर फॉर्म में अगर हम लेते हैं तो 3, -1, 0, -2, 2 एंड 1। तो ये बच्चों निकल के आएगा -1 I -J ऑफ 3 प्लस K टाइम्स 3 दूनी 6 में से 2 गया 4, दैट इज़ 4। तो दैट इज़ -I -3J प्लस 4K, -I -3J प्लस 4K, ये आपका वेक्टर होगा जिसके पैरेलल वो लाइन होगी जो इन दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है। तो आपसे पूछा गया है कि उस लाइन की इक्वेशन जो पॉइंट P से पास करेगी और दोनों लाइन के परपेंडिकुलर है तो उसकी वेक्टर इक्वेशन, तो वेक्टर इक्वेशन उस लाइन की हो जाएगी R इज इक्वल टू, चूँकि पॉइंट P से पास कर रहा है तो दैट इज़ -2I प्लस J माइनस K प्लस T टाइम, जहाँ T कोई भी वेरिएबल है और जो इनके पैरेलल होगी दैट इज़ -I -3J प्लस 4K। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा। दिस विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि ये होगी वो रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ ए लाइन विच इज़ passing through the intersection of these 2 points, that is point P and perpendicular to the both the given lines, जहाँ पे T मेरा एक वेरिएबल है जो बिलोंग करेगा किसी भी रियल नंबर को। तो इस तरीके से आपको मैंने D सेक्शन के भी क्वेश्चंस को सॉल्व करे। तो अब हमारे को जो केस स्टडी के बच्चों क्वेश्चंस होंगे वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो इसी तरह से मेरे वीडियोस को देखते रहिए और